लास्ट पीरियड में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड अपने थ्योरी पढ़ा दिया था। आज उसके एवरेज प्रॉफिट मेथड पे 4 प्रॉब्लम, सुपर प्रॉफिट मेथड के 4 प्रॉब्लम में से 8 प्रॉब्लम का अपने को आज स्टडी करना है। 8 प्रॉब्लम में से 4 प्रॉब्लम मैं खुद करके दूंगा और 4 प्रॉब्लम आपको क्या करना है, घर को पढ़ना है, घर को होमवर्क है। चल, टाइप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान दो। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल by using average profit method। एवरेज प्रॉफिट मेथड में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त 2 स्टेप आते। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। चल ध्यान दो, 16,000 प्लस 15,000 प्लस लॉस है इसलिए माइनस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000। 16,000 प्लस 15,000 माइनस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 साल की जानकारी है इसलिए डिवाइडेड बाय कितना आएगा 5। अब देखो इसका कैलकुलेशन, 10 में से 8 गए 2,000, 7 2 9, 15 9 24, 24 और 16 40,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 5। Therefore average profit is equal to 8,000 रुपये। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। फार्मूला है, ध्यान दो, फार्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
मल्टीप्लाई टाइम्स और ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 8,000 रुपये मल्टीप्लाई टाइम्स या तो ईयर्स प्रॉब्लम में दिए हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर्स। क्या बोला? 3 ईयर्स, इसलिए 3। इसलिए गुडविल इज इक्वल टू 24,000 रुपये। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्यूशन। पहला एग्जाम्पल हो गया, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल आपको होमवर्क है। तीसरा प्रॉब्लम मैं करके दे रहा हूँ और चौथा प्रॉब्लम मेरे को होमवर्क है। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल बाय यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए कितने स्टेप है? 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट चल ध्यान दो, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट। चल ध्यान दो प्रॉब्लम में। तीसरा एग्जांपल, प्रॉफिट दिया 88,000, लॉस है इसलिए -63,000, लॉस है इसलिए -21,000, प्रॉफिट है इसलिए प्लस 1,78,000, 1,92,000 प्लस 2,38,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। देखो इसका कैलकुलेशन आप पहले प्लस में 1 2 3 4 वैल्यू है, इसकी पहले टोटल करेंगे। ये 3 0 3 0 3 0 3 0, ये 3 0, 8 2 10, 10 8 18, 18 और 6 24, 2 कैरी, 2 और 3 5, 9 5 14, 14 आणि 7 21, 21 और 8 29, 2 कैरी, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 6,96,000 माइनस में 2 वैल्यू है तो दोनों की पहले टोटल होंगी, ध्यान में रखना। 3 0 पहले, 3 और 1 4, 6 2 8 डिवाइडेड बाय 6। चल ध्यान दे, 6,96,000 माइनस 84,000, 0 0 0, 6 में से 4 गए 2,
9 में से 8 गया 1, 6 जैसा कैसा 6,12,000 डिवाइडेड बाय 6, देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 6,12,000 डिवाइडेड बाय 6, यह आएगा 1,02,000 रुपये। ये कैलकुलेशन यहाँ करके बताता हूँ आपको मैं। 6,12,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, एक टाइम पे एक ही संख्या नीचे लेती आती, एक को डिवाइडेशन नहीं होता, इसलिए 0 का डिवाइडेशन 6 मल्टीप्लाई 0 0 1, साइन दुने 12, 3 0 ऊपर 3 0, 1,02,000 हो गया। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल goodwill is equal to average profit multiply times or years। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,02,000 मल्टीप्लाई, देखो प्रॉब्लम में देखो क्या बोला उसने, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट द 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, क्या बोला 2 टाइम्स, इसलिए मल्टीप्लाई 2, गुडविल इज इक्वल टू 2,04,000 रुपये। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल brought by new partner नया पार्टनर कौन है यहाँ पर मनोज। अब ध्यान दो यहाँ पर, ये जो गुडविल आई ये गुडविल फर्म की गुडविल है। नया पार्टनर है मनोज, वो गुडविल के कितने पैसे लाएगा, उसका जितना शेयर है उतने ही पैसे वो बिजनेस में लाएगा। अब मनोज को प्रॉफिट में कितना शेयर मिल रहा है ये प्रॉब्लम में दिया है। देखो क्या बोला, इफ मनोज इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट, 1/4 शेयर्स उसको कंपनी दे रही तो वो 1/4 शेयर्स ही लाएगा उसका, इसलिए 1/4 मल्टीप्लाई 2,04,000, 4 पंचवीस 4 1 4 कितना 51,000 रुपये। तो मनोज जो नया पार्टनर है गुडविल के 51,000 रुपये कैश में लाएगा। कितना लाएगा 51,000 रुपये वो कैश में लाएगा।